देश में परीक्षाओं का महीना चल रहा है। आपके यहाँ भी बहुत सारी परीक्षाएं हो रही होंगी। स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड्स के 10वीं और 12वीं के एग्जाम सब जगह लगभग शुरू हो चुके हैं। हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई बच्चा परीक्षा दे रहा है। देश भर में कुल 3 करोड़ 10 लाख परीक्षार्थी हैं। पटियाल की शुभकामनाएं हैं कि सभी बच्चे परीक्षा में खूब अच्छा करें। यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाएं भी आज से ही शुरू हुई हैं। 8,000 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स पर 50 लाख से ज्यादा बच्चों ने हिंदी की परीक्षा दी आज। लेकिन परीक्षा केंद्रों का जो नजारा आज मैंने देखा, उसे देखकर सोच में पड़ गया। कई बार लगा ये बच्चे हैं या अपराधी। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कह रहा हूं। यूपी के 75 जिलों में एग्जाम सेंटर को अभेद किले की तरह तब्दील किया गया है। कारण क्या है? कारण यह है कि बच्चे नकल ना कर पाए। लाखों सीसीटीवी कैमरास, हजारों पुलिसकर्मी, स्पेशल टास्क फोर्स और बोर्ड के अधिकारी नकल रोकने के लिए लगाए गए हैं। व्यवस्था इतनी टाइट है कि परिंदा भी एग्जामिनेशन सेंटर पर ना मार पाए। पटियाल इस सिस्टम से एक सवाल पूछना चाहता है और वो ये है कि क्या ऐसे ही परीक्षाएं ली जाती हैं? परीक्षा देने जाते हैं छात्र या अपराधी की तरह? एग्जाम सेंटर में टेस्ट होता है या कोर्ट का ट्रायल है? बच्चे परीक्षा में उत्सव में जाते हैं क्योंकि उनके लिए एक उत्सव होता है ये परीक्षा, या किसी डरावने के लिए में जाते हैं? बच्चों के मन में योग्य होने का उत्साह होता है या फेल होने का डर? एग्जामिनेशन सेंटर में छात्र योग्यता के लिए जाते हैं, टेस्ट होता है उनका, या पास फेल का सर्टिफिकेट दिया जाता है वहां उन्हें। क्या बच्चों को अपराधी की तरह ट्रीट करने से ही नकल रोकी जा सकती है ना? ये बड़ा सवाल पटियाल इसीलिए पूछना चाहता है इस देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था से। आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? क्यों बच्चों पर पहरा लगाना पड़ रहा है? बच्चों के मन से सिस्टम आज तक पास फेल का ये डर निकाल क्यों नहीं पाया? परीक्षा व्यवस्था में खामी कहां रह गई? क्या ये सब देखकर बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट मानसिक दबाव में नहीं आएंगे? नकल तो नहीं हो रही थी? नकल नहीं हो रही थी, सख्ती बहुत थी। अभी कुछ बोले देख के कि इधर आ चेकिंग वैकिंग करने लग जाए तो इसलिए डर लगता है। नहीं, नकल नहीं हो रही। प्रेशर तो बहुत ज्यादा पड़ता है, घबराहट सी भी फील होती है। नकल कहाँ से होगी, बहुत सख्ती थी। एक कक्ष में 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मेरे साथ का दोस्त था, उसे तो चक्कर आने लगे सुबह। अंदर ही अंदर जीव घबरा रहा था थोड़ा थोड़ा। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ बिल्कुल। थोड़ी हर एक चीज़ में चेकिंग हुई। जूते के नीचे चेक करा रहे हैं, बेल्ट वेल्ट चेक करा रहे हैं। मतलब आदमी पेपर ही तो देने जा रहा है, कौन सा कुछ गलत काम करने जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, पूरा साल स्कूल में टीचर बच्चों को एक तय पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, फिर उनका टेस्ट होता है जिसमें वो या तो पास होते हैं या फिर फेल होते हैं। बिल्कुल सही ना? लेकिन फिर जब बच्चा एग्जाम देने जाता है तो परीक्षा केंद्र में उसकी इतनी तलाशी क्यों होती है? परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगते हैं? छात्र जहां पढ़ता है वहीं परीक्षा क्यों नहीं दे सकता? मैं जानता हूं आपके मन में भी ये सवाल होगा कि इसका क्या मतलब हुआ। अरे भाई, परीक्षा में नकल ना हो, लायक स्टूडेंट नकलचियों से पीछे ना रह जाएं, इसीलिए ये सब होता है। मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा आज, लेकिन उससे पहले आपको यूपी बोर्ड एग्जाम्स की एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं, जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि आपका बेटा या बेटी परीक्षा देने गए हैं या सीमा पार के किसी देश में। साल
इस साल अगर हम बात करें तो यूपी की 10वीं और 12वीं की 55 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इस वक्त परीक्षा दे रहे हैं। इसमें 10वीं के 29 लाख और 12वीं के कितने 25 लाख से ज्यादा छात्र जो एग्जाम में एनरोल हुए हैं। 8,000 से ज्यादा सेंटर्स पर 9 मार्च तक यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होनी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एग्जाम्स के दौरान छात्रों पर निगरानी रखने के लिए क्या इंतजाम है, सुनिए। करीब 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़े हैं। 3 लाख से ज्यादा निरीक्षक भी बच्चों पर नजर रखने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर से उनके उस रूम में रहेंगे जहां वो पर्चा देंगे। करीब 4 लाख टीचर्स की ड्यूटी भी इसी व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए लगाई गई है। 1297 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 430 जोनल मजिस्ट्रेट और 416 फ्लाइंग स्क्वाड पर नकल रोकने की जिम्मेदारी है यूपी में। यह सारा अमला आप देख रहे हो कि यहाँ से हम एक एक चीज़ों को पूरे सेंटर के जितने भी स्ट्रांग रूम हैं 24 घंटे उसको हम देखते रहते हैं और इसलिए 4 शिफ्ट में हमारे कर्मचारियों की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। सारे अधिकारी, डिप्टी सेक्रेटरीज, अपर सचिव प्रशासन, स्वयं खुद मैं इसको मॉनिटर करता रहता हूँ। एक क्विक रिस्पांस टीम हमने बना रखी है जो ऐसे किसी भी मामलों को देखने के लिए यहाँ पे तुरंत पहुँचती है और तुरंत उसका समाधान करती है। तो इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है कि कोई अगर जरा सा भी जरूरत करेगा, कोई अगर इसमें छेड़छाड़ करने का या कोई भी हिम्मत जुटाने का प्रयास करेगा तो फिर तो उसको सीधे सीधे जेल जाना, वैधानिक कार्रवाई पे उसके खिलाफ की जाएगी। यहां मैं यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल जी से पूछना चाहूंगा कि इस सिस्टम की आखिर जरूरत है क्यों? क्योंकि अगर स्कूलों का फोकस पहले से छात्रों की पढ़ाई पर होता तो शायद मॉनिटरिंग और पहरेदारी आपको इस तरह ना करनी पड़ती। पटियाला का सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बच्चों को नकलची बनाने में सबसे बड़ी भूमिका है किसकी? क्योंकि माँ बाप तो बच्चों को नकल करना नहीं सिखाते, टीचर बच्चों को नकल करना नहीं सिखाता, कोई सिलेबस भी नकल करने की कोई तरकीब, कोई नुक्ता नहीं पढ़ाता। दरअसल हमारे घर, स्कूल, पाठ्यक्रम, पढ़ाई के तरीके, परीक्षा के पैटर्न और टीचर, पेरेंट्स सबके बीच ही नकल का बीज कहीं उगता है। पूरा एजुकेशन सिस्टम ही अविश्वास के घेरे में है। एग्जामिनेशन रिफॉर्म करें और बच्चे के जो क्वेश्चन हैं वो इस तरह से फ्रेम हो कि उसमें नकल करने की गुंजाइश काफ़ी कम हो, तो मैं समझता हूँ कि हमें ये सीसीटीवी और इतनी व्यवस्था की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ये नकल करने की बात है, इसके लिए अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो और बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए और ख़ास करके जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है वहाँ पर अगर बच्चों को टाइम टू टाइम क्लासेस ली जाएँ और अच्छे से साल भर उनको एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से पढ़ाया जाए और पूरे उनके बोर्ड के लिए उनको तैयार किया जाए तो शायद उनको ये परिस्थिति से नहीं जूझना पड़ेगा। व्यवस्था कोई भी हो उसे ठीक किया जा सकता है। आईसीएसई बोर्ड को ही देख लीजिए आप। आईसीएसई उसी स्कूल में एग्जाम कराता है जहां बच्चा पढ़ता है, लेकिन दूसरे बोर्ड ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? कारण है पेरेंट्स, टीचर और स्कूलों के एक दूसरे पर भरोसा ना होना। तो क्या आप बोलेंगे कि समाधान क्या है? मेरा तो मानना है कि छात्र अपनी परीक्षा खुद ले, अपने जवाब खुद जांचें, अपना मूल्यांकन खुद करें। परीक्षा पैटर्न में बदलाव की एक अपडेट मैं आपको और दे देता हूं। सीबीएसई बोर्ड ने एक पहल की है, नई पहल है। सीबीएसई बोर्ड जल्द ही ओपन बुक परीक्षा की शुरुआत कर सकता है। 9वीं से लेकर 12वीं के बच्चों को ओपन बुक परीक्षा देने का दावा किया गया है और ऐसा कहा गया है कि नवंबर 2024 में ओपन बुक परीक्षा का ट्रायल शुरू हो जाएगा। अंग्रेजी, हिसाब, साइंस, इन सब एग्जाम्स में ओपन बुक परीक्षा के तहत एग्जाम लिया जाएगा। बोर्ड तो परीक्षा लेते हैं, लेकिन असल जिंदगी में सबसे बड़े एग्जामिनर हम खुद होते हैं। जब ईमानदारी से परीक्षा होगी तभी परीक्षा का आनंद है, वरना बोर्ड से मिलने वाले सर्टिफिकेट कागज के टुकड़े हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरी बात पर भरोसा ना हो तो एक फिल्म देख लीजिए, 12th फेल, 12वीं फेल, हाल ही में आई है। आपको फर्क पता चल जाएगा, तब पटियाला को थैंक यू बोल देना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।